अर्जुन की ऐसी मानसिकता को प्रकट करता हुआ अध्याय है जो आज के समय में केवल उस अर्जुन की नहीं, आज के समय में भ्रमित, व्यथित, पथ से विचलित प्रत्येक युवक की मानसिक स्थिति है। और इसीलिए हम प्राय कहते हैं, देश हो या देश से बाहर, कि गीता में अर्जुन एक और प्रत्येक ऐसे युवक का प्रतिनिधि है जो आजकल कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टरबेंस का शिकार है। आज हम दिन में कहीं चर्चा कर रहे थे कि विश्व में साधन बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। और कोई भी विचार करके देखे लगेगा सब, मेंटल हेल्थ, मन कमजोर है, मन अस्थिर है, साधन है, सुविधाएं बहुत हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मन अस्थिर है, मन अशांत है। और भारत से बाहर जब जाके देखते हैं, छाया अपने यहाँ भी अब बड़ी तेजी से पड़ रही है। और जब ये पता लगता है किसी ऐसे देश में, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जहाँ के लिए युवाओं की बहुत दौड़ होड़ बढ़ रही है, जब वहाँ जाकर ये पता लगता है और आप में से कोई भी वहाँ के इंटरनल डाटा का पता लेकर स्वयं जान सकते हैं, मान सकते हैं कि जब ये पता लगता है कि यहाँ हर चौथा पांचवा युवक या तो मेंटली डिस्टर्ब होता दिख रहा है या ड्रग एडिक्टेड होता दिख रहा है। और यदि वह छाया जैसे पड़ रही है और बढ़ रही है, दोनों शब्द हैं, वरना युवा ऊर्जा क्या केवल नशों में बर्बाद करने के लिए थी क्या? जीवन का स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, किस तरह से ऊर्जा को व्यर्थ गंवाता दिखाई दे रहा है। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। युवाओं की संख्या भारत में इतनी है कि शायद विश्व के किसी देश की भी इतनी जनसंख्या, हाँ कुछ एक देशों को छोड़ करके, अधिकतर देशों की जनसंख्या इतनी नहीं होगी जितनी भारत में युवा ऊर्जा है। और मान लो यदि ऐसा हो जाए, भगवान कृपा करें हो जाए, जीव गीता का प्रयास है। और कहीं ना कहीं अनुकूल वातावरण जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी मिल जाते हैं, हाँ किसी पार्टी की दलगत उसकी बात नहीं है, लेकिन ये तो है ही ना कि गीता जी के भावों को, अभी गीता जयंती थी, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव था। हरियाणा सरकार ने पूरी तरह भगवत गीता को प्रमोशन दी, गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अच्छे भाव के साथ। और वहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए, उन्होंने वातावरण देखा, उन्होंने वहीं घोषित किया और अगले ही दिन प्रांत में, पूरे प्रांत में जाकर एक निर्देशिका जारी कर दी, एडवाइजरी, कि पूरे प्रांत में गीता जयंती के दिन हर कार्यालय में गीता पाठ होगा, हर विद्यालय में गीता पाठ हुआ होगा। और वो घोषणा केवल औपचारिक घोषणा नहीं थी, मध्य प्रदेश में वो सब एक दिन के अंदर अंदर हुआ, इसी गीता जयंती पर। और विश्व रिकॉर्ड बन, वो कहकर गए वहां कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे गीता जयंती पर कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। इंदौर में बैठकर 5100 विप्रजन एक साथ बैठे
और उन सब ने मिलकर के गीता पाठ किया एक साथ बैठकर के। आज उस वातावरण की आवश्यकता है। यद्यपि राजनीति विषय नहीं है हमारा, लेकिन यह भी व्यासपीठ का विषय है कि हर बात को राजनीति से तोलने की आदत से हमें बचना हो चाहिए। गाय राजनीति नहीं है, गीता राजनीति नहीं है। यदि सनातन की बात की जाए वो राजनीति नहीं है। सनातन हमारा स्वाभिमान है, सनातन हमारी आस्था है, सनातन हमारी परंपरा है, सनातन हमारा गौरव है, सनातन हमारी अस्मिता है। और यदि कहीं सनातन की बात होती है और गीता हमारी उस अस्मिता का प्रतिनिधि शास्त्र है जो पूरे विश्व के विचारकों, चिंतकों ने स्वीकारा है। यदि कोई एक ग्रंथ, कल कहा था, आकार में बहुत छोटा, और यदि कोई एक ग्रंथ जिसको विश्व की हर विचारधारा के विचारकों ने खुले मन से स्वीकार किया है, उसका नाम है भगवत गीता। वो भगवत गीता है।